हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स। स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया था। और इस वीडियो में आज हम लोग थर्ड चैप्टर, हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, रेजिस्टेंस एंड रिबिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग हर तरह के क्वेश्चन आंसर करते हैं, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, हर तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्राइब्स रिबिलियन इन बंगाल वाज। बोल रहा है जो पहला ऑर्गेनाइज ट्राइब रिबिलियन था वो कौन सा रिबिलियन हुआ था, मतलब कौन सा जो जंग हुआ था, जो लड़ाई हुई थी वो सबसे पहले हुई थी बंगाल में जो कि ऑर्गेनाइज थी, तो वो थी चुआर रिबिलियन। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्राइब रिबिलियन इन बंगाल वाज, तो इसका आंसर होगा चुआर रिबिलियन। क्वेश्चन नंबर 2, द मीनिंग ऑफ द टर्म दार उल हर्ब इज। बोल रहा है दार उल हर्ब का मतलब क्या होता है। दार उल हर्ब का मतलब होता है कंट्री ऑफ अनरिलीजियस पीपल, यानी ऐसे लोगों का देश, ऐसे लोगों का मुल्क जो कि किसी भी मजहब को नहीं मानता। अनरिलीजियस पीपल, कंट्री ऑफ अनरिलीजियस पीपल। क्वेश्चन नंबर 3, द संथाल रिबिलियन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। संथाल रिबिलियन जो हुआ था वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था। संथाल रिबिलियन को जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो किया गया था 1855 में। ठीक है, द संथाल रिबिलियन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1855। क्वेश्चन नंबर 4, भवानी पाठक वाज एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ। बोल रहा है भवानी पाठक जो थी वो किस लड़ाई से जुड़ी हुई थी, उनका ताल्लुक किस लड़ाई से था। ठीक है, रिवॉल्ट मतलब लड़ाई और एसोसिएटेड मतलब वो किससे जुड़ी हुई थी, किससे वो अटैच थी। ठीक है, तो वो अटैच थी सन्यासी एंड फकीर रिबिलियन से। ठीक है, भवानी पाठक वाज एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ सन्यासी एंड फकीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द इंडिगो रिबिलियन इन बंगाल वाज स्टार्टेड इन। इंडिगो रिबिलियन बंगाल में कब शुरू हुआ था। इंडिगो रिबिलियन बंगाल में स्टार्ट हुआ था 1859 से। ठीक है, द इंडिगो रिबिलियन in Bengal was started in 1859. Question number 6, the Governor General of India during the Indigo Rebellion was। इंडिगो रिबिलियन जब हो रहा था भारत में, ठीक है, तो उस वक्त का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस वक्त का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। अगर आपका क्वेश्चन ये आए कि हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट, ठीक है, मतलब 1857 की जंग के समय उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भी आप लॉर्ड कैनिंग ही देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी लगभग उसी टाइम की लड़ाई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द मीनिंग ऑफ द वर्ड वहाबी इज। वहाबी जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। वहाबी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो वहाबी वर्ड का मतलब होता है रिनाइजेंस। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड वहाबी इज रिनाइजेंस। क्वेश्चन नंबर 8, संथाल रिबिलियन वाज नोन एज। संथाल रिबिलियन किस नाम से जाना जाता था, मतलब और उसे क्या कहा जाता था। संथाल रिबिलियन को कहा जाता था हुल। ठीक है, संथाल रिबिलियन वाज नोन एज हुल। ठीक है, संथाल रिबिलियन को हुल नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, द बुक वेयर द मेंशन ऑफ सन्यासी एंड फकीर रिबिलियन इज। बोल रहा है कौन सा बुक है जिसके अंदर सन्यासी और फकीर रिबिलियन का बारे में लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। ठीक है, उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है आनंद मठ। ठीक है, द बुक वेयर द मेंशन ऑफ सन्यासी एंड फकीर रिबिलियन इज आनंद मठ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द मीनिंग ऑफ द वर्ड उलगुलन। ठीक है, ULGULAN, द मीनिंग ऑफ द वर्ड उलगुलन इज। बोल रहा है उलगुलन वर्ड है जो है उसका मतलब क्या होता है, तो उलगुलन वर्ड का मतलब होता है अटर चाउस। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड उलगुलन इज अटर चाउस। क्वेश्चन नंबर 11, द लीडर ऑफ द मुंडा रिबिलियन वाज। बोल रहा है मुंडा रिबिलियन जो हुआ था उसका लीडर कौन था, मतलब मुंडा रिबिलियन जो हो रहा था उसका लीडर कौन था, तो उसका लीडर का नाम था बिरसा मुंडा। ठीक है, नाम से ही जाहिर है, तो द लीडर ऑफ द मुंडा रिबिलियन वाज बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 12, सुई मुंडा वाज द लीडर ऑफ। अब सुई मुंडा जो था वो किस लड़ाई का लीडर था, मतलब इनमें से किस लड़ाई का वो लीडर था, तो वो जो लीडर था वो था कोल रिबिलियन का। ठीक है, कोल रिबिलियन का लीडर था सुई मुंडा, SUI। ठीक है, सुई मुंडा। क्वेश्चन नंबर 13, बाय द फॉरेस्ट लॉ ऑफ 1878। बोल रहा फॉरेस्ट लॉ जो बनाया गया था 1878 को,
फॉरेस्ट वेयर डिवाइडेड इनटू, अब फॉरेस्ट लॉ बनाया गया 1878 एडी में, तो फॉरेस्ट को कितना हिस्सा में बांटा गया था, ठीक है। फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, सो द फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। क्वेश्चन नंबर 14, कोल रिबिलियन बिटवीन 1831 टू 1832 टुक प्लेस इन, बोल रहा है कोल रिबिलियन जो 1831 से 1832 के बीच में हुआ था, टुक प्लेस इन, वो कहां पर हुआ था, मतलब कोल रिबिलियन हो रहा था कहां, तो कोल रिबिलियन हुआ था छोटा नागपुर में, ठीक है। कोल रिबिलियन टुक प्लेस इन छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन, बोल रहा है इंडिया में जो फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट जो था वो कब पास हुआ था, इंडिया में जो फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट था वो कब पास हुआ था, तो वो पास हुआ था 1865 में, ठीक है। फर्स्ट फॉरेस्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट फॉरेस्ट लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 16, तीतू मीर्स रियल नेम वाज, बोल रहा है तीतू मीर का रियल नेम क्या था, तो तीतू मीर का रियल नेम था मीर निसार अली। तीतू मीर का असल जो नाम था वो था मीर निसार अली। क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द लीडर ऑफ सन्यासी फकीर रिबिलियन वाज, बोल रहा है सन्यासी फकीर का जो रिबिलियन हुआ था उसका एक लीडर का आपको नाम बताना है, तो उसका एक लीडर थी देवी चौधरानी, ठीक है। वन ऑफ द लीडर्स ऑफ सन्यासी फकीर रिबिलियन वाज देवी चौधरानी। क्वेश्चन नंबर 18, द बेनिफिशियरीज ऑफ द सेकेंड फॉरेस्ट लॉ वर, बोल रहा है सेकेंड फॉरेस्ट लॉ जो हुआ था उसका बेनिफिशियरी मतलब उसका फायदा उठाने वाला कौन था, ठीक है। द बेनिफिशियरी ऑफ द सेकेंड फॉरेस्ट लॉ वर, बोल रहा है सेकेंड फॉरेस्ट लॉ जो बना था 1878 को उसका बेनिफिशियरी कौन था, तो उसका जो बेनिफिशियरी था वो था द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपना फायदा के लिए सेकेंड फॉरेस्ट लॉ 1878 में उन लोगों ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ड हुल डिनोटेड, जो वर्ड जो हुल था, ठीक है, जो हुल वर्ड था वो क्या डिनोट करता था, तो वो डिनोट करता था रिवॉल्ट, लड़ाई, जंग, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आंसर इन वन कंप्लीट सेंटेंस ईच, बोल रहा है हर एक का आंसर आपको एक कंप्लीट सेंटेंस में देना है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको आप लोग शॉर्ट आंसर भी बोलते हैं, ठीक है। विच इज द फर्स्ट आदिवासी, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द फर्स्ट आदिवासी रिवॉल्ट ऑफ बंगाल, बोल रहा है बंगाल में जो पहला आदिवासी जो लड़ाई हुआ था वो क्या, कौन सा लड़ाई था, ठीक है, मतलब वो लड़ाई करने वाला कौन था, कौन सा लड़ाई था, उस लड़ाई का नाम क्या था, तो उस लड़ाई का नाम था चुआर रेबिलियन, चुआर रेबिलियन, ठीक है। विच इज द फर्स्ट आदिवासी रिवॉल्ट ऑफ बंगाल, तो चुआर रेबिलियन। नेम अ लीडर ऑफ कोल रिबिलियन, कोल रिबिलियन का एक लीडर का आपको नाम बताना है, मतलब कोल जो लड़ाई हुआ था, कोल जो जंग हो रहा था उसका एक लीडर का नाम बताना है, तो उसका नाम क्या था, बुद्धू भगत, ठीक है, बुद्धू भगत। क्वेश्चन नंबर 3, विच रिवॉल्ट इज कॉल्ड द फोर रनर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट, ठीक है, किस लड़ाई को फोर रनर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट कहा जाता है, कौन सी लड़ाई को, तो उस लड़ाई का नाम था संथाल रिबिलियन, संथाल रिबिलियन, संथाल रिबिलियन को फोर रनर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट कहा जाता है, यानी उस लड़ाई में वो चौथे नंबर पर था, ठीक है। विच रिवॉल्ट इज कॉल्ड द फोर रनर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट, यहाँ पे जो ग्रेट रिवॉल्ट बोला जा रहा है ये बेसिकली 1857 का रिवॉल्ट को बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वहाबी, वहाबी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो अभी मैंने इस बताया एमसीक्यू में, रिनाइजेंस, ठीक है, रिनाइजेंस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फराइजी, फराइजी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो फराइजी वर्ड का मतलब होता है फेथ इन द सेक्रेड आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, फेथ इन द सेक्रेड आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम जो एक वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, दारुल हर्ब नहीं, ठीक है, दारुल हर्ब नहीं जो आपने अभी एमसीक्यू में पढ़ा, इस वर्ड का मतलब होता है दारुल इस्लाम। तो दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है, दारुल इस्लाम का मतलब होता है कंट्री ऑफ इस्लाम, कंट्री ऑफ इस्लाम। दारुल हर्ब का मतलब होता है ऐसा लोगों का देश जो किसी भी मजहब को नहीं मानता है, ठीक है, कंट्री ऑफ इन रिलीजियस पीपल, ठीक है, अनरिलीजियस पीपल। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज कॉल्ड द व्हाट टाइटलर ऑफ बंगाल, व्हाट टाइटलर ऑफ बंगाल
किसे कहा जाता है, व्हाट टाइटल ऑफ बंगाल कहा जाता है दिगंबर बिश्वास को, ठीक है, दिगंबर बिश्वास। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन्ड बाय उलगुलन, उलगुलन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उलगुलन का मतलब होता है 1899 में बिरसा मुंडा ने एक जंग शुरू की थी जिसका नाम था संथाल रिबिलियन, ठीक है। उसी संथाल रिबिलियन को 1899 में जिसको चालू किया था बिरसा मुंडा ने, ठीक है, उसी को कहा जाता है उलगुलन, ठीक है। 1899 में जो बिरसा मुंडा ने एक लीडर बन के एक जंग शुरू की थी उसी को कहा जाता है उलगुलन। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वॉज द इंडिगो कमीशन फॉर्म, बोल रहा है इंडिगो कमीशन कौन से साल में बना था, तो इंडिगो कमीशन बना था 1860 में। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। ट्रू और फॉल्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट आदिवासी रिबिलियन इन बंगाल वाज चुआर रिवॉल्ट, बोल रहा है कि चुआर रिवॉल्ट जो था वो बंगाल में होने वाला पहला आदिवासी लड़ाई था, मतलब बंगाल में जो सबसे पहला आदिवासी लड़ाई हुआ था क्या उसका नाम चुआर रिवॉल्ट था, तो यस ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडिगो कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1860, इंडिगो कमीशन कब बना था 1860 में, तो यस ट्रू, अभी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 3, दुदू मियाँ लीड द फराइजी मूवमेंट इन बंगाल, दुदू मियाँ जो थे वो फराइजी मूवमेंट को लीड कर रहे थे बंगाल में, तो आंसर होगा ट्रू, यस वो लीड कर रहे थे बंगाल में फराइजी मूवमेंट को। क्वेश्चन नंबर 4, भवानी पाठक वॉज द लीडर ऑफ सन्यासी एंड फकीर रिबिलियन, भवानी पाठक जो थी वो सन्यासी और फकीर रिबिलियन की लीडर थी, भवानी पाठक वॉज द लीडर ऑफ सन्यासी एंड फकीर रिबिलियन, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर होगा ट्रू, यस शी वॉज लीडिंग, ठीक है। भवानी पाठक वॉज द लीडर ऑफ सन्यासी एंड फकीर रिबिलियन। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्धू एंड कन्हू लीड द मुंडा रिबिलियन, क्या मुंडा रिबिलियन को सिद्धू एंड कन्हू लीड कर रहे थे, तो फॉल्स, ठीक है, वो लोग लीड नहीं कर रहे थे मुंडा रिबिलियन को सिद्धू एंड कन्हू लीड नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, अनदर नेम ऑफ संथाल रिवॉल्ट इज हुल रिवॉल्ट, संथाल रिवॉल्ट जो था क्या उसका दूसरा नाम हुल रिवॉल्ट था, तो यस ट्रू, अभी मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 7, द फराइजी इज द नेम ऑफ एन एंशिएंट ट्राइब, फराइजी जो है वो पुराना जमाना का एक ट्राइब का नाम था, पुराना जमाना का एक कबीला का नाम था फराइजी, तो आंसर होगा फॉल्स। अब हम लोग आ जाते हैं सिलेक्ट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसमें स्टेटमेंट एक दिया हुआ रहता है क्वेश्चन की तरह, ठीक है, उसी का 3 एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है, आपको सही एक्सप्लेनेशन को टिक करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यानी पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे और इसका 3 कारण हम लोग पढ़ेंगे और जो सही कारण होगा उस पर टिक करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द फराइजी मूवमेंट वॉज अ रिलीजियन बेस्ड पीजेंट मूवमेंट, बोल रहा है फराइजी मूवमेंट जो था, ठीक है, क्या वो एक धर्म का लड़ाई था, मतलब क्या वो धर्म के बेस पर एक लड़ाई था, रिलीजियन बेस्ड पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, पीजेंट मतलब किसान होता है, द फराइजी मूवमेंट वॉज अ रिलीजियन बेस्ड पीजेंट मूवमेंट, क्या फराइजी मूवमेंट जो था, ठीक है, वो क्या किसान जो कर रहे थे क्या वो एक मजहबी लड़ाई था, मजहबी मूवमेंट था, तो एक्सप्लेनेशन इसका दे रहा है। पहला एक्सप्लेनेशन, बिकॉज द मेन बेस ऑफ द मूवमेंट वॉज द पीजेंट, बोल रहा है कि मूवमेंट का जो मेन बेस था वो किसान था, ठीक है, पहला कारण। दूसरा, बिकॉज द मेन बेस ऑफ द मूवमेंट वॉज द इस्लाम, इस मूवमेंट का जो मेन बेस था वो इस्लाम था, मेन जो बुनियाद था वो इस्लाम था। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, because the main base of the movement was the religion of Islam where the number of Muslim peasant was greater, बोल रहा है क्योंकि ये जो लड़ाई हो रहा था, ये जो मूवमेंट हो रहा था वो इस्लाम धर्म के लिए हो रहा था, क्योंकि जो किसान जो मूवमेंट चला रहे थे उनमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, मुसलमान उसमें ज्यादा थे, तो इसका आपको सही कारण बताना है, ठीक है, तीनों में से एक सही एक्सप्लेनेशन देना है। तो जो सही एक्सप्लेनेशन है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 3, बिकॉज द मेन बेस ऑफ द मूवमेंट वॉज द रिलीजन ऑफ इस्लाम, ठीक है, इस मूवमेंट का जो मेन बुनियादी चीज जो था वो था इस्लाम धर्म, और इसमें जितने भी किसान इस मूवमेंट में शामिल थे उनमें ज्यादातर किसान मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट देख लिए, द वहाबी मूवमेंट वॉज अल्टीमेटली अ फेलियर, वहाबी मूवमेंट जो था वो फेल क्यों हो गया, ठीक है, वो फेल हो गया, तो इसके 3 कारण आपको देने हैं।
एक्सप्लेनेशन नंबर 1, देयर वॉज लैक ऑफ वर्थी लीडर इन द मूवमेंट टू लीड इट। बोला इस मूवमेंट को जो लीडर लीड कर रहे थे वो वर्दी नहीं थे, मतलब उस लायक नहीं थे जो मूवमेंट को चलाए, इसलिए ये फेल हो गया। कारण नंबर 2, बिकॉज द मनी रिक्वायर्ड टू लीड द मूवमेंट वॉज नॉट इन दियर पोजिशन। बोल रहा है उस मूवमेंट को चलाने के लिए, ठीक है, जो पैसों की जरूरत थी वो उनके हाथ में नहीं था, पैसा उनके पास नहीं था मूवमेंट को चलाने के लिए। या कारण नंबर 3, इट वॉज अ रिलीजियन बेस्ड पीजेंट मूवमेंट, सो पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। बोल रहा है ये एक रिलीजियस नहीं, रिलीजियन, ठीक है, मतलब एक खास जगह का मूवमेंट था, ठीक है, इसलिए इसमें हर जगह का किसान शामिल नहीं हो सका, जुट नहीं पाया, इसीलिए ये मूवमेंट जो था वहाबी मूवमेंट वो फेल हो गया। तो इसमें से सही कारण आपको चूज करना है, तो इसका भी सही कारण है एक्सप्लेनेशन नंबर 3। बोल रहा है ये एक रिलीजियन बेस्ड मूवमेंट था, ठीक है, मतलब वहां पर सिर्फ उसी जगह के किसान उस मूवमेंट में ज्वाइन हो सके, उस मूवमेंट का वो पार्ट बन सके, सारे जगह के किसान उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, इसीलिए वो मूवमेंट फेल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट बोल रहा है द इंडिगो फार्मर्स इन बंगाल वर कंपेल्ड टू कल्टिवेट इंडिगो। बोल रहा है इंडिगो फार्मर जो थे, जो नील की खेती करते थे, ठीक है, इंडिगो फार्मर्स जो थे बंगाल में, उनको फोर्स किया जाता था इंडिगो का खेती करने के लिए, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, मतलब बंगाल में जो इंडिगो फार्मर्स जो थे, नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उनको फोर्स किया जाता था कि आप नील का खेती करो, इंडिगो का कल्टीवेशन आप करो। तो उसके कारण क्या थे, क्यों फोर्स किया जाता था? पहला कारण, बिकॉज द इंडिगो पीजेंट्स वर वेरी नीडी, क्योंकि इंडिगो के जो किसान थे, ठीक है, नील की खेती करने वाले जो किसान थे वो बहुत ज्यादा जरूरतमंद थे, उनके पास खाने के लिए पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है, वेरी नीडी, दे वर वेरी नीडी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द गवर्नमेंट रूल वॉज इन फेवर ऑफ द इंडिगो मर्चेंट साहिब्स। बोल रहा है गवर्नमेंट का जो रूल था, कानून जो था, ठीक है, जो रूल्स थे वो इंडिगो मर्चेंट यानी नील के जो व्यापारी थे, ठीक है, नील की पैदावार के जो व्यापारी थे, नील का जो व्यापार किया करते थे, इंडिगो का जो व्यापार किया करते थे, उनके फेवर में था, उनके हक में था, इसीलिए उनको करना पड़ता था। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, द प्रॉपर्टीज ऑफ अनविलिंग पीजेंट्स वेयर स्नैच्ड अवे। और अनविलिंग पीजेंट मतलब हो रहा है कि ऐसे पीजेंट, ऐसे किसान जो खेती नहीं करना चाहते हैं इंडिगो की, तो उनका प्रॉपर्टी को छीन लिया गया था कि तुम काम करोगे तब तुमको प्रॉपर्टी मिलेगा। प्रॉपर्टी मतलब उनका जो जायदाद था, प्रॉपर्टी यहाँ पर मतलब खासियत नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी का मतलब जायदाद, उनका घर, उनका खेत, ठीक है, जो भी है वो उनसे छीन लिया गया था कि अगर काम नहीं करोगे, इंडिगो का अगर खेती नहीं करोगे तो ये तुमसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जो कारण है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द गवर्नमेंट रूल, सरकार का जो कानून था वो मर्चेंट साहिब के, इंडिगो मर्चेंट साहिब के हक में था, मतलब इंडिगो का जो व्यापारी था उनके हक में ये सारे कानून थे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट बोल रहा है द संथाल रिवॉल्ट इज कॉल्ड अ मास रिबिलियन। बोल रहा है संथाल का जो लड़ाई था, संथाल रिवॉल्ट जो था, उसको मास रिबिलियन कहा जाता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा लोग शामिल हुए थे। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? पहला कारण, इन दिस रिवॉल्ट ऑल द संथाल ट्राइब्स टुक पार्ट। बोल रहा है इस लड़ाई में संथाल ट्राइब के सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, मतलब लगभग सारे संथाल ट्राइब के जो सारे लोग थे, लगभग सारे के सारे लोग ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, नॉट ओनली द संथाल्स बट ऑल्सो द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज टुक पार्ट इन दिस रिवॉल्ट। बोल रहा है इस लड़ाई में सिर्फ संथाल ही नहीं थे, मतलब संथाल रिवॉल्ट में सिर्फ संथाल वाले लोग नहीं आए थे, बल्कि आसपास के कम्युनिटी के लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। कारण नंबर 3, द संथाल्स डिड नॉट लीव द फाइट अंटिल डेथ। संथाल ये लड़ाई तब तक नहीं छोड़ रहे थे जब तक कोई मर ना जाए, ठीक है, मतलब मरते दम तक इस लड़ाई को वो लड़ रहे थे। तो इसका जो सही कारण है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, नॉट ओनली द संथाल्स बट ऑल्सो द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज टुक पार्ट इन दिस रिवॉल्ट। बोल रहे सिर्फ संथाल नहीं बल्कि आसपास के कम्युनिटी के सारे लोग इस लड़ाई में शामिल हो गए थे, इसीलिए संथाल रिबिलियन को मास रिबिलियन भी कहा जाता है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में, ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंसेस। आपको हर एक का आंसर 2 या 3 सेंटेंस में आपको लिख के खत्म करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन,
व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉल्ट या रिवोल्यूशन, गिव एग्जाम्पल। बोल रहा है रिवॉल्ट या रिवोल्यूशन से आप क्या समझते हो, इसका क्या मतलब होता है, उसको मिसाल के जरिए बताइए। ठीक है, मिसाल देकर समझाइए, एग्जाम्पल देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंडियन फॉरेस्ट लॉ, इंडियन फॉरेस्ट लॉ क्या था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द फॉरेस्ट लॉ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेजी सरकार ने फॉरेस्ट लॉ को क्यों लाया था, क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्यों लेकर आए थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज तीन कथिया कस्टम, बोल रहा है तीन कथिया कस्टम किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 2 काउजेस ऑफ द कोल रिवॉल्ट, कोल रिवॉल्ट का 2 काउजेस बताना है, 2 असबाब बताना है, 2 कारण बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज दामने को, दामने को क्या था। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन 2 इंपॉर्टेंस ऑफ द संथाल रिबिलियन, संथाल रिबिलियन का जो लड़ाई हुआ था उसका 2 इंपॉर्टेंस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वहाबी, वहाबी का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 खासियत आपको बताना है। क्वेश्चन बताएं, व्हाट सिमिलैरिटीज कैन यू फाइंड इन द वहाबी एंड फराइजी मूवमेंट, वहाबी और फराइजी मूवमेंट में क्या आप समानता देखते हैं, क्या सिमिलैरिटी आप देखते हैं, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज बारासात रिवॉल्ट, बारासात रिवॉल्ट क्या था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज तीतू मीर रिमेम्बर्ड, बोल रहा है तीतू मीर को क्यों याद किया जाता है, व्हाई इज तीतू मीर रिमेम्बर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज फोर्ट ऑफ बम्बू, फोर्ट ऑफ बम्बू किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज 8th लॉ, 8th लॉ 8वां कानून किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लॉ ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट, बोल रहा है लॉ ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुंडा रिवॉल्ट, मुंडा रिवॉल्ट जो हुआ था उसका पीछे मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। क्वेश्चन नंबर 16, वाज द फराइजी मूवमेंट अ मूवमेंट ऑफ रिलीजियस रिवाइवल, बोल रहा है फराइजी मूवमेंट जो था क्या वो धर्म की लड़ाई था, धर्म को जिंदा रखने का लड़ाई था। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द प्लांटर्स टॉर्चर द इंडिगो कल्टिवेटर्स, बोल रहा है ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है कि किस तरह प्लांटर्स जो थे वो इंडिगो कल्टिवेटर यानी इंडिगो का जो खेती करने वाले जो किसान थे उसे टॉर्चर किया करते थे, परेशान किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई इज दुदू मियां रिमेम्बर्ड, दुदू मियां को क्यों याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द रोल ऑफ हरीश चंद्र मुखोपाध्याय इन द इंडिगो रिवॉल्ट, हरीश चंद्र मुखोपाध्याय का क्या रोल था इंडिगो रिवॉल्ट में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डिड द सन्यासी फकीर रिबिलियन फेल, सन्यासी फकीर रिबिलियन जो लड़ाई हुआ था सन्यासी फकीर वो फेल क्यों हो गया था, नाकामयाब क्यों हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द रोल ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज इन द इंडिगो रिबिलियन, बोल रहा है क्रिश्चियन मिशनरीज का इंडिगो रिबिलियन में क्या रोल था। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज का इंडिगो रिबिलियन नील का जो लड़ाई हुआ था उसके पीछे उनका क्या रोल था, क्या भूमिका थी, क्या किरदार था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चुआर रिवॉल्ट 1798 टू 1799, बोला 1798 से 1799 का बीच में जो चुआर रिबिलियन हुआ था, चुआर रिवॉल्ट जो हुआ था उसका सिग्निफिकेंस क्या था, अहमियत क्या था। अब हम लोग आ जाते हैं 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 7 और 8 सेंटेंसेस, हर क्वेश्चन का आंसर आपको 7 और 8 सेंटेंस में आपको लिखना है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, मेंशन द काउजेस ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट इन इंडिया इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, बोल रहा है पीजेंट जो रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, भारत में जो किसान का जो लड़ाई हुआ था, पीजेंट रिवॉल्ट जो हुआ था 18 और 19 सेंचुरी में, उसके पीछे कारण क्या था, काउजेस क्या क्या थे, असबाब क्या क्या थे। ठीक है, मेंशन द काउजेस ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट इन इंडिया इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, 18वीं और 19वीं सदी में जो किसान का जो लड़ाई हुआ था भारत में उसके पीछे कारण क्या था, वजह क्या थे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन सन्यासी एंड फकीर रिबिलियन, आपको सन्यासी और फकीर रिबिलियन का ऊपर एक नोट लिखना है। उस नोट में क्या क्या होना चाहिए, काउजेस और इफेक्ट मस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, आप दुनिया भर का कहानी आप गाड़ देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काउजेस और इफेक्ट ये 2 चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कारण क्या थे और बाद में उसका क्या इफेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन कोल रिवॉल्ट, मुंडा रिवॉल्ट, इंडिगो रिवॉल्ट। ठीक है, आपको नोट लिखना है कोल रिवॉल्ट पे, मुंडा रिवॉल्ट पे, इंडिगो रिबिलियन पे। ये जो 3 अभी आप देख रहे हैं ना 4 मार्क्स के लिए, आपको हो सकता है कोई एक ही दे, 3 नहीं देगा, देगा तो एक ही, या तो कोल रिवॉल्ट देगा, मुंडा रिवॉल्ट देगा, इंडिगो रिबिलियन देगा। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 इसलिए लिखा है ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, राइट अ नोट ऑन डैश, राइट अ नोट ऑन डैश। ठीक है, इसलिए मैंने एक ही जगह लिख दिया है। और आप जब नोट लिखोगे तो काउजेस और इफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट वाज द स्टैंड पॉइंट ऑफ बंगाली एजुकेटेड सोसाइटी रिगार्डिंग द इंडिगो मूवमेंट। बोल रहा है कि बंगाली एजुकेटेड सोसाइटी का जो पीपल थे, ठीक है, व्हाट वाज द स्टैंड पॉइंट ऑफ बंगाली एजुकेटेड सोसाइटी रिगार्डिंग द इंडिगो मूवमेंट। बोल रहा है इंडिगो मूवमेंट में, ठीक है, इंडिगो मूवमेंट में बंगाली का जो पढ़ा लिखा जो सोसाइटी था, ठीक है, एजुकेटेड सोसाइटी जो था, उसका क्या स्टैंड पॉइंट था, मतलब वो क्या कर रहे थे इंडिगो मूवमेंट के टाइम। बंगाली एजुकेटेड सोसाइटी रिगार्डिंग द इंडिगो मूवमेंट, मतलब इंडिगो मूवमेंट में बंगाली एजुकेटेड सोसाइटी जो थे, मतलब पढ़ा लिखा बंगाली का जो समाज था, सोसाइटी था, उसका स्टैंड पॉइंट क्या था, वो क्या सोचते थे इस लड़ाई के बारे में, उनका क्या भूमिका रहा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द संथाल्स रिबेल इन 1855। बोल रहा है संथाल का जो लड़ाई हुआ था 1855 में, वो क्यों हुआ था, कारण क्या थे उसके पीछे। वाई डिड द संथाल्स रिबेल इन 1855, वो बागी क्यों बन गए थे, वो उन लोगों से लड़ाई क्यों करने लगे थे 1855 में। क्वेश्चन नंबर 6, विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट इनेक्टेड द फॉरेस्ट लॉ। बोल रहा है किस मकसद के तहत कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लॉ को इनेक्ट किया था, लागू किया था, ठीक है, उनका उसके पीछे मकसद क्या था। फॉरेस्ट लॉ जो कॉलोनियल गवर्नमेंट लेकर आई थी, उनका पीछे उनका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन में, ठीक है। 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 15 और 16 सेंटेंसेस। 15 से 16 सेंटेंस में आपको इसका जवाब लिखना है। बेसिकली आप 1 से 1.5 पेज आप लिखेंगे इसका आंसर, या 2 पेज अच्छा है। डिस्कस ऑन द काउजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ संथाल रिबिलियन, ठीक है, संथाल रिबिलियन का आपको काउजेस एंड इंपॉर्टेंस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस ऑन द काउजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिगो रिबिलियन, इंडिगो रिबिलियन का काउजेस और इंपॉर्टेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस ऑन द काउजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मुंडा रिवोल्ट, काउजेस एंड इंपॉर्टेंस बताना है मुंडा रिवोल्ट का। आप तीनों का देखिएगा तो क्वेश्चन एक ही तरह का है, ठीक है, लेकिन संथाल है, इंडिगो है, मुंडा रिवोल्ट है। इसका आंसर सबसे पहले आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले आप संथाल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, कि संथाल कबीला जो थे, संथाल ट्राइब्स जो थे वो कौन थे, फिर उनको किस तरह से परेशान किया गया, वो पहले क्या कर रहे थे और उन्हें क्यों छेड़ा गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार ने उन्हें क्यों परेशान करना स्टार्ट किया, और उन लोगों ने हालात से तंग आकर किस तरह से लड़ाई का रास्ता चुना, ठीक है। इस तरह से आना है, काउजेस बताना है, फिर उनके लीडर्स का नाम बताना है, इफेक्ट क्या निकला, मतलब वो लड़ाई कामयाब रहा ना फेल हो गया। बहुत सारा लड़ाई फेल भी हुआ है, ठीक है, और बहुत सारा लड़ाई जो था वो कामयाब भी हुआ था। तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा 3rd चैप्टर, हिस्ट्री का 3rd चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।